हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय चौथा, भूषण, शिवाजी का शौर्य और छत्रसाल की वीरता। शिवाजी के शौर्य के 5 पद है और छत्रसाल की वीरता के भी 5 पद है। भूषण के परिचय से ही शुरू करते हैं। भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में टिकुआपुर, जो कानपुर में है, यूपी में एक गांव है, वहाँ भूषण का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था घनश्याम। भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम। भूषण नाम दिया गया था चित्रकूट के राजा थे रुद्र सोलंकी, जिन्होंने घनश्याम यानी भूषण को भूषण नाम दिया था। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी और प्रसिद्ध कवि मतीराम और चिंतामणि भी इनके भाई थे। प्रसिद्ध कवि मतीराम और चिंतामणि भूषण के भाई थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए शिवाजी के शौर्य का पहला पद। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती है। भूषण बनत शिवराज, वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। इस पद में शिवाजी के भय से शत्रु मुगलों की जो स्त्रियां थी, उनकी जो दुर्दशा हुई उसके बारे में वर्णन किया गया है। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर, घोर का मतलब होता दुर्गम, यानी ऊंचे और दुर्गम मंदिर यानी भवन या महल, महल में रहने वाली मुगल स्त्रियां। ऊंचे और दुर्गम मंदिर यानी भवनों या महलों में रहने वाली वो मुगल स्त्रियां ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। वो मुगल स्त्रियां जो किसी समय महलों में रहा करती थी, वो अब मंदिर यानी कंदराओं में, जंगल में जो कंदराएं होती है पहाड़ों की, वहां रहती है। ये शिवराज यानी शिवाजी के भय का ये प्रभाव है कि महलों में रहने वाली अब कंदराओं में रह रही है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। पहले कंदमूल का अर्थ मिष्ठान और दूसरे कंदमूल का अर्थ है जो पेड़ पौधों की जड़ें वगैरह होती है, यानी वो अलग अलग मिष्ठान खाने वाली स्त्रियां अब जंगल में रहकर पेड़ पत्तों की जो जड़ें हैं, पत्तियां हैं, उनसे पेट भर रही है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थे इन 3 बार भोजन करने वाली वो स्त्रियां अब मात्र 3 बेर से ही काम चला रही है। एक बार में 3 बार भोजन लेने वाली अब मात्र 3 बेर या बोर खाकर ही अपना जीवन निकाल रही है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण का अर्थ है आभूषण और दूसरे भूषण का अर्थ है भूख, यानी वो स्त्रियां जिनका शरीर आभूषण की बोझ की वजह से शिथिल हो जाता था, आज उनकी स्थिति क्या है कि वो भूषण यानी भूख से शिथिल और कमजोर हो गई है। उनके जो अंग है शरीर के वो कमजोर हो गए हैं। किसी समय वो आभूषण के बोझ से शिथिल हुआ करते थे, आज भूख से वो शिथिल हो गए हैं। बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती है। विजन डुलाती, विजन का मतलब यहाँ है पंखा और दूसरे विजन का अर्थ है जंगल। दूसरे विजन क्या करता है? जंगल, यानी जिनके लिए पंखे डुलाए जाते थे नौकर चाकरों के द्वारा, वो खुद आज विजन यानी जंगल में इधर उधर डोल रही है। जिनके पंखे डुलाए जाते नौकर चाकरों द्वारा, वो खुद आज जंगल में डोल रही है। भूषण बनत शिवराज, वीर तेरी त्रास। भूषण बनत, बनत का मतलब होता है वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, भूषण बता रहे हैं कि शिवराज वीर यानी शिवाजी जैसे वीर के त्रास
उनके भय से ही नग्न जड़ाती तेवे, नग्न जड़ाती है, उनके भय का ही प्रभाव है कि आभूषणों में नग्न जड़ाकर पहनने वाली वो मुगल स्त्रियां, वे नग्न जड़ाती आज नग्न अवस्था में ही जंगल में घूम रही है। आभूषणों में नग्न जड़ाकर पहनने वाली वो स्त्रियां आज जंगल में नग्न ही घूम रही है। ये शिवराज वीर यानी शिवाजी के भय का ही प्रभाव है। अब देखिए इसमें पूरे पद में कई बार यमक अलंकार आया है। यमक अलंकार जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर उसका अलग अर्थ निकले, जैसे यहाँ आया मंदिर, फिर आया दूसरा मंदिर, पहले का अर्थ है भवन और दूसरे का है कंदरा। इसी प्रकार आया कंदमूल, पहले का अर्थ है मिष्टान, दूसरे का अर्थ है कंदमूल जड़े वगैरह। फिर आया भूषण, पहले भूषण का अर्थ है आभूषण से और दूसरे भूषण का अर्थ क्या है, भूख से। तो जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर उसका अलग अर्थ निकले, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक। उसी प्रकार बीजन देख लीजिए, पहले बीजन का अर्थ है पंखा, दूसरे का अर्थ है जंगल। यहाँ नगन का अर्थ है नग्न से और यहाँ नगन का अर्थ है नंगे से, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, गडन गंजाय गढ़ धरन सजाए करी, छाड़ी केते धर्म द्वार दे भिखारी से, साई के सपूत पूत वीर शिवराज सिंह, केते गढ़धारी के वनचारी से, भूषण बखाने केते दीनी बंदी खाने शेख, सैयद हजारी गहे रेत बाजारी से, मैं तो से मुगल महाजन से महाराज, डांडी लीने पकड़ी पठान पटवारी से। गडन गंजाय, गंजाय का अर्थ है तोड़कर, गंजाय का क्या अर्थ है, तोड़कर। गढ़ धरन सजाए करी, गढ़ धरन यानी गढ़धारी, शत्रु राजा से अर्थ ले सकते हैं। गढ़धारी का मतलब यह राजा से। सजाए करी, सजाए का मतलब है सजा दी, यानी शिवाजी ने कितने ही गढ़ों को किलों को तोड़कर वहां के गढ़धारी यानी राजाओं को, शत्रु राजाओं को सजा दी। छाड़ी केते धर्म द्वार दे भिखारी से, और कई राजा छाड़ी यानी छोड़कर, धर्म द्वार अपने महल के द्वार और अपना धर्म छोड़कर भिखारियों जैसे हो गई। उनकी स्थिति कैसी हो गई, शिवाजी के भय से कि वो अपने महल भी छोड़ गए, अपने धर्म से भी अलग हो गए और उनकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। शाही के सपूत वीर शिवराज सिंह, शाही का मतलब है शाहजी के पुत्र वीर शिवराज सिंह यानी शिवाजी, केते गढ़धारी की वनचारी से, केते यानी कितने ही गढ़धारी यानी राजाओं को, वनचारी से वनचारी बना दिया, यानी वन में वो घूमने लगे, अर्थात उनसे उनके किले छीन लिए और उनको विवश होकर वनचारी यानी जंगल में रहना पड़ा। भूषण बखाने केते दीने बंदी खाने शेख, भूषण बखाने का मतलब क्या है कि भूषण बखान कर रहे हैं, केते दीने यानी कितने को ही, बंदी खाने शेख, शेख है जो मुसलमानों में 4 वर्ग होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ वर्ग माना जाता है शेख, यानी कितने शेखों को पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया। शिवाजी ने कितने शेखों को पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया। सैयद हजारी गहे रेत बाजारी से, सैयद ये भी मुसलमानों में एक वर्ग होता है। हजारी का यहाँ मतलब है मनसबदार, जो मुगलों के मनसबदार थे और जो सैयद जो लोग थे वो गए यानी पकड़े गए रेत बाजारी से। रेत का मतलब था प्रजा, साधारण, बाजारी का मतलब है साधारण, यानी उनको साधारण प्रजा की भांति पकड़ लिया गया। उतने बड़े मनसबदारों को, शहीदों को, शेखों को साधारण प्रजा की तरह पकड़ लिया गया। महतो से मुगल, महाजन से महाराज, महतो से मुगल, और मुगलों के साथ महतो यानी एक गांव के साधारण मुखिया की भांति उनके साथ व्यवहार किया गया। महाजन से महाराज, और महाराज शिवाजी जो महाजन की भांति, महाजन होता है जो रुपये पैसों का लेन देन करता है। डांडी लीनी पकड़ी पठान पटवारी से, डांडी लीनी यानी दंड स्वरूप लिया, पकड़ी उनको पकड़कर, पठान जो अफगानी मुसलमान उनके बारे में है, पठानों को पकड़कर
उनसे दंड स्वरूप एक पटवारी की भांति कर वसूला गया। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। इस प्रकार महाजन हिसाब किताब पूरा रखता है, उसी प्रकार शिवाजी एक पटवारी की भांति उनको पकड़कर उनसे दंड स्वरूप कर वसूल करते हैं। दुग पर दुग जीते सरजा शिवाजी गाजी, उग नीचे उग पर रुंड मुंड फरके, भूषण बनत बाजे जीती के नगारे बारे, सारे कर्नाटी भूपसियन लो सरके, मारे सुनी सुबट पनारे वारे उद्भट, तारे लागे फिरन सितारे गढ़ धर के, बीजापुर के वीरन के गोलकुंडा धीरन के, दिल्ली उर मीरन के दाड़िम से दर के। दुग पर दुग जीते, दुग का मतलब है दुर्ग से या किले से है, यानी शिवाजी ने दुर्ग पर दुर्ग जीते, बहुत सारे दुर्ग जीते। सरजा, सरजा एक उपाधि थी शिवाजी की। शिवाजी गाजी, गाजी का मतलब है शिवाजी को गाजी क्यों कहा गया है? गाजी उसे कहा जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए विधर्मियों से युद्ध करता है, उसको कहा जाता है गाजी। सरजा है जो शिवाजी की उपाधि, यानी शिवाजी ने कई दुर्ग जीते और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किए। उग नीचे उग पर रुंड मुंड फरके, और उनकी जो सैनिक थे वो उग्र से उग्र होकर युद्ध के लिए तैयार रहे। रुंड मुंड फरके, मुंड का मतलब जो सर है, रुंड का मतलब होता है बिना मुंडी का जो शरीर है नीचे का धड़ा, उसके लिए, यानी रुंड मुंड उन सैनिकों के उग्रता से उग्र होके वो फड़कने लगे, युद्ध के लिए तैयार रहने लगे। भूषण बनत बाजे जीती के नगाड़े बारे, भूषण वर्णन करते हैं कि शिवाजी की जीत के नगाड़े बड़े भारे, भारे का मतलब बहुत ज़्यादा नगाड़े जीत के बाजने लगे। सारे कर्नाटी भूप सिंह लो सरके, और शिवाजी के भय से, कर्नाटी का मतलब है कर्नाटक, कर्नाटक के सारे भूप यानी राजा सिंह लो फरके, सिंगल द्वीप की तरफ, जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, की तरफ भाग गए। मारे सुनी सुबट पनवारे उद्भट, और मारे कई योद्धा मारे गए इस युद्ध में। शिवाजी के वीर योद्धाओं ने कई सैनिकों को मारा, पनारे वारे यानी रक्त बहाया, रक्त फैला दिया, कई विरोधी सैनिकों को मार डाला। तारे लागे फिरन सितारे गढ़धरन की, और कई गढ़धारियों की सितारे फिर गए, यानी समय बदल गया, उनकी स्थिति बदल गई। बीजापुर वीरन के गोलकुंडा के धीरन की, बीजापुर के वीरों के और गोलकुंडा के जो धैर्यवान सैनिक थे, दिल्ली उर मीरन के, और दिल्ली के जो मीरन ये जो दिल्ली के सरदार थे, उर का मतलब होता है हृदय, उनका हृदय भी शिवाजी के भय से दाड़िम की भांति फट गया। दरके का मतलब होता है फट जाना, यानी बीजापुर के वीरों और गोलकुंडा के जो धैर्यवान सैनिक थे, दिल्ली के जो मीर सरदार थे, उनका हृदय भी शिवाजी के डर से दाड़िम की भांति फट गया। अंदर ते निकसी न मंदिर को देखो द्वार, बिन रतपत ते उगारे पांव जाती है, हवा हूँ न लागती ते हवा ते बिहाल बही, लाकन की बीरी में समारती न छाती है, भूषण बनत शिवराज तेरी धाक सुनी, हयादारी चीर फारी मन झुंझलाती है, ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नाशपति खाती ते बनास्पति खाती है। अंदर ते निकसी ने मंदिर को देखो द्वार, यानी शिवाजी के भय से मुगल स्त्रियों की और बेगमों की जो स्थिति हुई उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो अंदर से कभी निकली ही नहीं थी मंदिर यानी महलों से बाहर, और न कभी उन्होंने द्वार देखा कि महल का द्वार कैसा है। उन स्त्रियों की हालत क्या है? बिना रथ यानी बिना रथ के ही पतते उगारे पांव जाती, रास्ते पर नंगे पांव भाग रही है, जा रही है। जिन्होंने कभी महल का द्वार तक भी न देखा, वो नंगे पांव रास्ते से जा रही है, भाग रही है। हवा हूं न लागती ते हवा ते बिहाल भई, जिनको कभी बाहर की हवा तक नहीं लगती थी, अंतपुर में रहने वाली उन बेगमों को कभी बाहर की हवा तक नहीं लगती थी, वो हवा से, गर्म हवा से आज बेहाल
हो गई है। लाखन की भीरी में समारती ने छाती, और लाखों लोगों की भीड़ में, भीरी का मतलब है भीड़, भीड़ में वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही है। भूषण बनत शिवराज तेरी धाक सुनी। भूषण वर्मन कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरी धाक सुनकर हयादारी चीर फारी मन झुंझलाती। हयादारी का मतलब बेग में, यानी अपने इज्जत का ख्याल रखने वाली हयादारी यानी बेग में आज खुद का ही चीर यानी वस्त्र फाड़कर अपने आप पर झुंझला रही है। ऐसी परी नरम हरम बादशाह की, और जो बादशाहों की जो हरम थी वो भी आज नरम पड़ गई है, फीकी पड़ गई है आपके भय से। नाशपति खाती थे बनाशपति खाती है। वो मुगल स्त्रियां बेग में जो नाशपति जैसे फल खाया करती थी, आज बनाशपति यानी घास पात खाकर अपना पेट भर रही है। इस पंक्ति में यमक अलंकार भी है। नाशपति खाती थे बनाशपति खाती, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और पद में अतिशयोक्ति अलंकार भी है, जैसे लाकिन की भीरी में समारती ने, बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें है। अगला देखिए, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुदर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाही, बेरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, वेद राखी देवल स्वधर्म राख्यो घर में। वेद राखी यानी औरंगजेब जो बादशाह था वो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था। उनकी चोटियां कटवा देता, उनके जनेऊ उतरा देते, मालाएं उतरा देती, यानी हिंदू धर्म के जो जो प्रतीक थे उनको उतराकर वो मुसलमान बना रहा था। तो शिवाजी ने क्या किया, उनके बारे में भूषण वर्णन कर रहे हैं कि बादशाह को परास्त करके वेद रखे, यानी हमारे जो प्रसिद्ध वेद है उनकी रक्षा की। विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, और प्रसिद्ध जो पुराण है उनकी रक्षा की। राम नाम राख्यो अति रसना सुदर में, यानी राम नाम लेने से लोग डरने लगे थे औरंगजेब के शासनकाल में, उस राम नाम की रक्षा की अति रसना सुदर में। और अब सब लोग अपनी रचना यानी जीभ से सुंदर ढंग से वो राम नाम जप रहे हैं। हिंदुओं की चोटी राखी, हिंदू लोगों की जो चोटी उसकी रक्षा की, अर्थात अपने धर्म को बचाया। रोटी राखी सिपाहीन की, और जो सिपाही थे उनकी रोजी रोटी उसकी रक्षा की। कंधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, घर का मतलब होता है गला, यानी जनेऊधारियों जो लोग होते हैं, जो जनेऊ धारण करते हैं हिंदू, उनके जनेऊ की रक्षा की और गले में धारण करने वाली माला को बचाया। यानी जितने भी हिंदुओं के ये जो थे प्रतीक उनकी रक्षा की, अपने धर्म के जो प्रतीक थे उनकी रक्षा की। मीड़ी राखी मुगल, मीड़ी का मतलब था कुचल देना, उन्होंने मुगलों को कुचल के रख दिया शिवाजी ने। मरोड़ी राखी पातशाही, और पातशाही का मतलब होता है बादशाह, बादशाह औरंगजेब को मरोड़ के रख दिया, यानी उनको आघात पहुंचाया, उनको कुचल दिया। बेरी पीसी राखे वरदान रखे हाथ में, अपने बेरियों को शत्रुओं को उनको पीस के रख दिया, अर्थात परास्त कर दिया। वरदान रखे कर में, और वरदान अपने हाथ में रखा। वरदान अपने हाथ में रखने का मतलब क्या है, जरूरतमंदों को उन्होंने अपने हाथ से दान भी दिया, यानी युद्ध के दौरान जिनकी स्थिति खराब हो गई उनको अपने हाथ से दान भी शिवाजी ने दिया। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, यानी शिवराज ने शिवाजी ने अपने तेग बल से, तेग कहती तलवार को, तलवार के बल से राजन की हद राखी, यानी जो राजा लोग थे उनके ऊपर भी अंकुश लगाया, उनको जो उनकी मनमानी थी उस पर भी उन्हें अपने तेग बल से रोक लिया। देव राखी देवल स्वधर्म, देव का मतलब देवता, देवल यानी मंदिर, स्वधर्म देवता, मंदिर और स्वधर्म की उन्होंने रक्षा की, अपने घर में रखा। जैसे पहले यथावत स्थिति थी वैसी स्थिति वापस बनाई गई। 5 पद अगली कक्षा में पढ़ेंगे।